अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल घरों गद्दारी के साथ आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो हर घर में बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, जी हैं फ़्राइज़ की। तो आज हम आपके साथ फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर करेंगे कम मसालों के साथ। बहुत ज़बरदस्त ये फ़्राइज़ बन के तैयार होते हैं। तो आप अपनी इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को बना के दीजिएगा फ्रेश फ्रेश। तो चले फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 अदद आलू ले लिए हमने, इनको जो है हम छील लेंगे। आप पहले अच्छी तरह इनको धो लीजिएगा, फिर आप इनको छील लीजिएगा। 4 अदद आलू लिए हमने। बाजार से मंगाने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को घर में अच्छे से ऑयल में और साफ़ सुथरे तरीके से जो है फ्राइज़ बना के दें। ये देखिए इस तरह मैंने इसका पहले एक स्लाइस काट लिया, फिर इसकी हम जो है ये देखें इस तरह हमने इसको शेप दे देनी है। आप ये ध्यान रखिएगा सारे आलूओं की शेप जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। ये हमने कटिंग कर लिया। आप जब आलू छीलेंगे उसके बाद आपने धोना है, आपने कटिंग करके आलूओं को जो है वो नहीं धोना। इससे ये कि आपके आलू क्रिस्पी बनेंगे। गीले आलू आप हमेशा याद रखिएगा, वो फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते और क्रिस्पी भी नहीं होते। तो आपने आलू को कटिंग करने से पहले धोना है, कटिंग करने के बाद नहीं धोना। इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच बेसन ऐड किया, नमक 1 टीस्पून हमने ऐड किया, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्ची ऐड की हमने इसके अंदर, कुटा हुआ धनिया हमने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया, ज़रा सी हल्दी कलर के लिए, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा आपके फ्राइज़ का, और 1 टीस्पून हमने कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया। इन सारे मसालों को आपने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना, चाहे हाथ से कर लें चाहे चम्मच से। ये अच्छी तरह आपने इनको जो है वो मिक्स कर लिया है कि बेसन की कोटिंग और मसाले की कोटिंग इसके ऊपर ऐड हो जाए। एक कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया, तकरीबन 2 कप के बराबर हमने ऑयल लिया। इसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसके अंदर एक एक करके जो है आपने फ्राइज़ डाल लें ताकि ये आपस में जो है वो चिपके नहीं। अच्छा, इसके अंदर हमने ज़ीरा और कुटा हुआ जो धनिया ऐड किया था उसकी इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आई और फ्लेवर आएगा कि आपको बहुत मज़े के ये फ्राइज़ लगेंगे, बिल्कुल डिफरेंट। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, फ्राइज़ ऐड करने के बाद आपने जो है फ़ौरन इन्हें जो है वो पलटना नहीं है। 5 से 6 मिनट बाद जो है हम इन फ्राइज़ को वो पलटेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे फ्राइज़ अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुके हैं और कलर भी देखिए इनका माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आया है। और आप ये देख सकते हैं कि मसाला जो है वो कढ़ाई के अंदर भी बिल्कुल भी नहीं रहा। इसलिए आप हमेशा गर्म ऑयल में जो है वो फ्राई कीजिएगा। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो आपका सारा मसाला जो है वो बिखर जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आप ऑयल भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा आज शाम इफ्तारी में। अब मैंने इसके साथ केचप सर्व किया है, चीज़ मायो है और मायोनीज़ है, जिसके साथ भी आपको पसंद है आप सर्व कर सकते हैं। ऊपर से मैंने चाट मसाला छिड़का है। फ्राइज़ हमारे माशाल्लाह बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा, ख़ुद भी खाइएगा। और ये देखिए साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे ऑयल में आप बच्चों को चीज़ें बना के देंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपके बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को फ्राइज़ वगैरह जो है वो आप घर में ही बना के दें। तो ये देखें, अब इंशाल्लाह आप ज़रूर ये फ्राइज़ बनाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को देखना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।